नमस्कार दोस्तों, आईएफएस के न्यूज एंड अपडेट सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक रिक्रूटमेंट का, जो कि 2023 के लिए अनाउंस किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। और ये रिक्रूटमेंट है एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन्स, मतलब आप पेटेंट ऑफिसर के तौर पर कार्यरत हो सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज के अंदर। तो आइए देखें कि क्या है ये कंप्लीट नोटिफिकेशन और क्या आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, और अगर एलिजिबल हैं तो क्या प्रोसेस होगा, क्या प्रोसीजर होगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आइए, सबसे पहली जानकारी वो ये है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि एप्लीकेशन कहाँ से भरना है। सो एप्लीकेशन की साइट यहाँ पर मेंशन कर रखी है www.qcin.org, और एग्जामिनेशन की फीस जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज है, और वहीं पर SC ST और अदर उसी के साथ साथ वुमेन कैंडिडेट्स के लिए ये अमाउंट ऑफ 500 रुपीज के आसपास होगा। एज रिलैक्सेशन के बारे में कोई बहुत ज्यादा जानकारी अभी क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी जो टेंटेटिव इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से मिनिमम एज आपकी 21 साल की होनी चाहिए और मैक्सिमम 35, इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। मतलब 35 अगर हो चुका है तो भी दिक्कत हो सकती है। सो दिस इज अबाउट द सर्टेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आइए देखें कि एग्जैक्टली जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से होगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी 14 जुलाई से, और उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी कंक्लूडेड 4 अगस्त 2023। फिर आपको ई एडमिट कार्ड जो है प्री एग्जाम का, जी याद रखिए कि एग्जाम प्री, मेंस और इंटरव्यू ऐसे 3 सेगमेंट में बटा हुआ है। तो सबसे पहले ई एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल ऑफ प्री एग्जामिनेशन, जो कि 14 अगस्त के आसपास तक है, और फिर प्री एग्जाम जो है वो 3 सितंबर को होगा। जैसे ही आप प्री एग्जाम में क्वालिफाई हो जाते हैं, जितनी भी रिक्वायर्ड मार्क्स हैं उस क्राइटेरिया से, तो आपको मेंस एग्जाम के लिए जाना पड़ेगा। और मेन एग्जाम्स के लिए जो डिक्लेरेशन है वो 13 सितंबर को हो जाना है। एंड फाइनली इंश्योरेंस ऑफ ई एडमिट कार्ड, याद रखिएगा अब वो सारे विद्यार्थी जो प्री में क्वालिफाई कर चुके हैं उन सभी को वापस से एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा, लेकिन इस बार आपका एग्जाम जो है वो ऑफलाइन मोड में होने वाला है। तो इस बार आपका जो एग्जाम है वो कंप्लीटली ऑफलाइन मोड में होगा। ठीक, तो चलिए देखिए इस एग्जाम, मेन एग्जाम के बारे में क्या क्या जानकारी है। सो 18 सितंबर को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। मेन एग्जाम आपका 1 अक्टूबर को होने वाला है, और फाइनल जो मेरिट लिस्ट है उसका डिक्लेरेशन हो जाएगा 16 अक्टूबर को। और अब ऐसे विद्यार्थी जो मेंस में भी क्वालिफाई कर चुके हैं, अब इंटरव्यू के लिए उनके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। और इंटरव्यू के लिए आपका एडमिट कार्ड जारी होता है 22 अक्टूबर 2023 को, और इंटरव्यू आपका शुरू हो जाएगा 11 से लेकर के 12 नवंबर के आसपास तक, एंड फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी 17 नवंबर तक। तो कंप्लीट जो ड्यूरेशन है, प्रोसेस है, वो सारी यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स के फॉर्म में दे रखी है। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द वैकेंसीज। वैकेंसीज का नंबर वैसे तो 500 से ज्यादा का है, लेकिन ये लाइन बहुत जरूरी है जो मेंशन कर रखी है कि CGPDTM इंटेंड टू रिक्रूट एग्जामिनर्स ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन्स, जनरल सेंट्रल सर्विस, ग्रुप ए, गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रल in level 10 in pay matrix of 56,100 to 1,77,500 plus applicable allowance and admissible इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो जो सुविधाएं उसके अलावा आपको मिलती हैं वो सारी चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन आगे की जानकारी बहुत जरूरी है। द वैकेंसीज आर टेंटेटिव, जो भी वैकेंसीज है ये टेंटेटिव हैं, विच में डिक्रीज और इंक्रीज डिपेंडिंग ऑन द एक्चुअल रिक्वायरमेंट। ये नंबर सीट्स की बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, इसलिए वैकेंसीज को लेकर के हम आगे बात तो करने ही वाले हैं, लेकिन ये लाइन बहुत जरूरी है। दिस इज व्हाट द एंटायर स्प्लिट अप। कैटेगरी वाइज आप कौन कौन से डिसिप्लिन में और कौन कौन से कैटेगरी के कितने एस्पायरेंट्स, एप्लीकेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी यहां पर दे रखी है। यहां पर मैं बता दूं कि बायोटेक्नोलॉजी के, बायोकेमिस्ट्री के, फूड टेक्नोलॉजी के, केमिस्ट्री के, और साथ ही साथ फिजिक्स के, और उसके अलावा और भी कई सारे अलग अलग डिसिप्लिन के लोग अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, जिसमें जो कंप्लीट सीट्स हैं वो है 553 सीट्स के लिए ये पूरा का पूरा एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि वैकेंसीज का नंबर वैसे 500 प्लस है, लेकिन जरूरत के अनुसार इसका नंबर कम या ज्यादा हो सकता है। तो आप किस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं आप यहाँ पर इस चार्ट में देख सकते हैं। आइए उसके साथ साथ बात करें कि स्पेशल रिजर्वेशन वाली जब बात आ जाती है, हम फिजिकली हैंडीकैप
कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो उनके लिए सेपरेट और स्पेशल जो है रिजर्व कंडीशंस रखी गई हैं, सीट्स रखे गए हैं, और एग्जैक्टली किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स का रिजर्वेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन इस टेबल में दे रखी है। कुल मिलाकर के 33 फिजिकली हैंडीकैप जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सीट रिजर्व रखी गई है। आइए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है कि एग्जैक्टली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। कई सारे सब्जेक्ट्स में कम से कम मास्टर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री जो भी रिक्वायर्ड है वो होनी चाहिए, और कुछ केसेस में बैचलर डिग्री इज ऑल्सो मोर देन सफिशिएंट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपकी मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी होनी चाहिए, या माइक्रोबायोलॉजी होनी चाहिए, या मॉलिक्यूलर या बायोफिजिक्स, या फिर उस इक्विवेलेंट किसी और कोर्स की होनी चाहिए। बायोकेमिस्ट्री के केस में भी मास्टर्स चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ अगर आप बात कर रहे हैं फूड टेक्नोलॉजी की तो बैचलर डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्रीज वाले एप्लीकेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट डिसिप्लिन्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज लिटिल बिट डिफरेंट। आप डिटेल ब्रोशर के अंदर अगर इस लिस्ट में आपके डिसिप्लिन्स नहीं मेंशन्ड हैं तो आप ब्रोशर में जाकर के सारी जानकारी देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एग्जैक्टली क्या होगा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि 3 चरण में पूरा का पूरा एग्जाम होने वाला है, जिसमें सबसे पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, और अगर आप प्री में क्वालिफाई होते हैं तो मेंस के लिए जा सकते हैं, मेंस में क्वालिफाई होते हैं तो इंटरव्यू राउंड्स के लिए आपको बुलाया जाएगा, और इन सारी चीजों में अगर आप सफल होते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। आइए देखें एग्जैक्टली प्री में आपको क्या करना होगा। तो जो पूरा का पूरा प्री एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड में होने वाला है, MCQ बेस्ड होने वाला है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, और 2 घंटे का समय, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का पेपर। एग्जैक्टली क्वेश्चंस कहां से कितने कितने आने वाले हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर दे रखा है, जैसे कि जनरल इंग्लिश, वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस और IP, जो IPP वाला पोर्शन है इससे रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, 15, 30, 30, 30, 30 एंड अगेन 15, इस प्रकार से कंप्लीट क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है पेपर के अंदर। अब अगर आप प्री एग्जाम दे देते हैं तो कितने मार्क्स लाने पर आपको सक्सेसफुल माना जाएगा, या फिर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होंगे। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30% मार्क्स, ध्यान रखिएगा यह है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, आपको इससे ज्यादा मार्क्स लाने चाहिए। ऐसी OBC, EWS और अदर कैटेगरीज के लिए जो मार्क्स है वो वेरी कर सकते हैं 25% से 20% तक के लिए, लेकिन याद रखिएगा यह है मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। मेंस की बात करते हैं। मेंस का पूरा पेपर ऑफलाइन मोड में होने वाला है, इसका मतलब इस पेपर के लिए आपको एग्जाम सेंटर पर जाना पड़ेगा। ऑफलाइन मोड में मतलब पेपर पर लिखित पेपर या फिर ऑब्जेक्टिव मोड का पेपर हो सकता है। तो आइए देखें कि मेंस में क्या होने वाला है। मेंस में पेपर 2 हिस्सों में होने वाला है, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप का होगा, OMR बेस्ड होगा, मतलब OMR शीट के ऊपर आपको सर्कल करके आपके मार्क्स बताने होंगे, है ना। ड्यूरेशन 2 घंटे का है, 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का पूरा पेपर होगा। ये है वो टॉपिक जहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जो कि एग्जैक्टली आपके प्री एग्जाम के सिलेबस वाला ही काफी सारा पोर्शन है, कुछ नई चीजें जैसे कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेपर 1 मेंस का। पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, लिखित होने वाला है, जिसमें आप आंसर्स लिखेंगे, और अच्छी बात यह है कि आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट से होगा, मतलब अगर आप बायोकेमिस्ट्री से हैं, आप बायोटेक्नोलॉजी से हैं, तो उससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे। पूरा का पूरा ड्यूरेशन 3 घंटे का है, 300 मार्क का पेपर है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा पेपर 300 मार्क्स का होने वाला है। अब अगर आप पूरे के पूरे मेंस के अंदर 80% के आसपास स्कोर ले आते हैं, पेपर 1 पेपर 2 मिला करके, तब आपको क्वालिफाइड माना जाएगा इंटरव्यू राउंड्स के लिए। तो चलिए इंटरव्यू राउंड्स में आपको क्या करना है। इंटरव्यू राउंड्स के लिए जैसे आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए पहुंचना है, जो भी सेंटर आपको अलॉट किया जाएगा, और इंटरव्यूज के 20% मार्क्स को ही, मैक्सिमम 20% मार्क्स को ही आपके फाइनल स्कोर का हिस्सा माना जाएगा। इसका मतलब पूरा इंटरव्यू वैसे तो 100 मार्क्स का है, लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ 20% पोर्शन ही आपके फाइनल मार्क्स में ऐड ऑन किया जाएगा। दैट मीन्स द टोटल क्वालिफिकेशन इज बेस्ड ऑन प्री एंड मेंस। इन्हीं एग्जाम्स के ऊपर सब कुछ बेस्ड है।
इंटरव्यू का सिर्फ 20% हिस्सा ही आपके फाइनल मार्क्स में ऐड किया जा सकता है। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस। आशा करते हैं कि आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट के लिए, उसी के साथ साथ ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर के लिए या फिर पेटेंट ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं, तो ये जानकारी आपके काम की होगी और इसके आधार पर आप एडमिशन प्रोसेस कर पाएंगे। सिलेबस और बाकी सारी चीज़ों के लिए आपको डिटेल्ड PDF रेफर करना होगा, जो कि वीडियो की लिंक के डिस्क्रिप्शन के अंदर है ना, जो भी डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और आप उस लिंक के थ्रू डिटेल्ड सिलेबस को भी देख पाएंगे। तो आशा करता हूं कि हमारा INU सेगमेंट आप सभी के बहुत काम का है, और अगर ये वीडियो आपके काम का है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और इस प्रकार की कई सारी न्यूज एंड अपडेट्स के लिए IFS को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, क्योंकि जैसे ही किसी एग्जाम से रिलेटेड कोई जानकारी आएगी सबसे पहले खबर आपको हम ही देंगे। So thank you so much. Happy learning to all my dear students.